क्या हुआ जब अयोध्या में देर रात को आ गिरा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों, यह घटना कल रात की है और इसको देख करके सभी अयोध्यावासी काफ़ी हैरान हैं और आश्चर्यचकित हैं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार अयोध्या में क्यों हो रहे हैं। क्या ये भगवान राम का कोई संदेश है? यह तो सभी को पता है कि आने वाली 22 जनवरी को इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस बात की खुशी पूरे देश भर में है। सभी लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं। जगह जगह राम जी की सवारी निकाली जा रही है। जो स्थानीय राम मंदिर है वहां पर भजन कीर्तन हो रहे हैं और कुछ लोग तो पैदल यात्रा भी करके अयोध्या पहुंच रहे हैं और विभिन्न राज्यों से विभिन्न भक्तों के लिए तरह तरह की बसें और रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। चारों ओर रामलला के आने की खुशी छाई हुई है। सबको बस 22 जनवरी का ही इंतजार है। ये वो घड़ी होगी जब रामलला तंबुओं से निकल करके महलों में आएंगे, जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। कड़े संघर्ष के बाद एक बार फिर हमारे रामलला महलों में आ रहे हैं। जगह जगह निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं तो कहीं अक्षत भी बांटे जा रहे हैं और इस भव्य समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और रात्रि में तो अयोध्या का नज़ारा सच में बहुत ही सुंदर लगता है। यदि आप अयोध्या आते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ पर खाने पीने रहने की सभी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिलेंगी और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। इस भव्य समारोह में मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी जी, अमित शाह तथा आनंद पाटिल भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बड़े बड़े सेलिब्रिटी तथा धार्मिक क्रियाओं का पोषण करने वाले विभिन्न संत भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और यह पल, जिस पल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वह पल स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में छप जाएगा। यह हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हम सब इस शुभ पल के साक्षी बनेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते देखेंगे, उन्हें तंबुओं से निकलकर महलों में आते देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। मंदिर का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और जो बचा है वह भी बड़ी तेजी से चल रहा है। मजदूर हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं इसके लिए तथा मंदिर की सुरक्षा के लिए 5000 कैमरे लगाए जाएंगे और सैन्य सुरक्षा भी इसको प्रदान की जाएगी ताकि इसको कोई भी हानि ना पहुंचा सके। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार हो रहे हैं कि लोग सोचने पर विवश हो गए हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्या है इसका मतलब। इन चमत्कारों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे भगवान राम साक्षात अयोध्या पधार रहे हों। उससे पहले उनके अस्त्र शस्त्र तथा उनके जो भी बड़े बड़े भक्त हैं वो सभी अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं और उनके भव्य मंदिर की दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, कल रात जब सुदर्शन चक्र अयोध्या में आकर के गिरा तो एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि पूरी धरती हिल गई हो। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि यह क्या वस्तु है, लेकिन पास जाकर के देखने पर पता चला कि यह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जिसको देख करके सभी लोग उसके आगे नतमस्तक हो गए तथा भगवान श्री कृष्ण और श्री राम का गुणगान करने लगे। दोस्तों, इस नज़ारे को देख करके तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन प्रकृति के भी कुछ अपने नियम हैं, प्रभु के भी कुछ अपने नियम हैं जिनके आगे विज्ञान फेल हो जाता है, विज्ञान उसे समझ नहीं पाता है। यह चमत्कार देख करके अयोध्या में काफ़ी सारी पब्लिक एकत्रित हो गई। विभिन्न तरह के रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल आकर के अपनी न्यूज़ बनाने लगे। इस चमत्कार को देख करके लोगों को भगवान श्री राम पर एक विश्वास तो हो गया कि भगवान श्री राम साक्षात अयोध्या में पधार रहे हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र है जिसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिसको छोड़ने के बाद वह अपने लक्ष्य का पीछा करता हुआ उसे खत्म करने के बाद अपने छोड़े गए स्थान पर पुनः अपने आप ही आ जाता है। इससे जुड़ी हुई एक रोचक कथा भी है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के पास ये सुदर्शन चक्र आया। आइए इसे शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इस चक्र को देवी पार्वती को प्रदान किया था।
शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, तब सभी देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। भगवान विष्णु ने हजारों नामों से भोलेनाथ की स्तुति करी और प्रत्येक नाम के साथ एक कमल का फूल भोलेनाथ को अर्पित करते गए। तब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उन 1000 कमल के फूलों में से एक फूल को छिपा दिया। शिव की माया के कारण भगवान विष्णु को यह बात पता नहीं चली और जब उन्हें एक पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने भोलेनाथ को पुष्प की जगह अपनी एक आंख अर्पित कर दी। भगवान श्री हरि की भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ से एक अजय अस्त्र मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर खुद के द्वारा बनाया हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया। श्री हरि ने यह चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया है। इसके बाद श्री हरि ने यह चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को दिया तथा अंत में यह चक्र परशुराम जी के पास भी आया था। लेकिन परशुराम जी के पास आने के बाद यह अस्त्र दोबारा भगवान विष्णु के पास चला गया। और यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के ही छठे अवतार थे जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया था। पूरी रामायण भगवान विष्णु के द्वारा रचाई गई एक लीला थी तथा सभी अयोध्यावासी देवता थे जो कि अपनी लीला को पूरी करके अपने धाम चले गए थे। जब 1982 में बाबर की बनाई हुई मस्जिद को तोड़ा गया तथा वहां पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई, तब एक भारत की महिला ने मौन व्रत रखने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तभी वह अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। तो जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब वो महिला अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। इतने वर्षों तक वह अपने परिवार से सांकेतिक भाषा में बात करती थी और 22 जनवरी को वह अपने परिवार के साथ अयोध्या पधारेंगी तथा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद वह अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। तो सच में उस महिला की भक्ति प्रभु राम के प्रति सराहनीय है। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और आप भी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जरूर शामिल होइएगा। यदि आप 22 जनवरी को ना आ सके तो उसके बाद आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर प्रभु श्री राम की नगरी में। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वितरित होने वाले प्रसाद के लिए 90 टन लड्डू तैयार किए गए हैं जो कि काफ़ी महीनों से बनाए जा रहे हैं तथा इस भव्य समारोह को और भी भव्य बनाने के लिए गुजरात के बड़ोदरा में तैयार की गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती अब जलाई जा चुकी है जिसकी महक पूरी अयोध्या में हो रही है। यह अगरबत्ती मंदिर के पास जलाई जानी थी लेकिन वहां प्रशासन ने जगह नहीं दी, इसलिए यह अयोध्या में जलाई गई है। और इसके साथ जो भक्त आए हैं वो भक्त जब तक यह अगरबत्ती पूरी नहीं जल जाती तब तक वो अयोध्या में ही रहेंगे, अपने घर पर वापस नहीं जाएंगे। इस अगरबत्ती के निर्माण में 5 लाख रुपए लग चुके हैं। तो उन भक्तों की भक्ति भी श्री राम प्रभु के प्रति बड़ी सराहनीय है। चारों ओर जिसको देखो उसके मुख पर प्रभु श्री राम का नाम है। यह प्रभु श्री राम की ही लीला है। यदि आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। आप सभी को जय श्री राम।